आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे कब्र हिंदी की बेल की। इसकी औसत का आप लोग अंदाज़ा लगाइए। ये बेल तकरीबन 30 से 40 साल पुरानी होगी और ये देखिए कितने ऊपर ये दरख्त के सहारे से चढ़ गई है। इसकी लंबाई तकरीबन 30 से 40 फीट होगी। तो ये देखिए इसके मुख्तलिफ हिस्सों का आप लोग जायज़ा लीजिए। ये इसकी फरवरी महीने की हालत है, तब जबकि इसे कलियां और फूल लगने लगे हैं। और आपके स्क्रीन पर जो मालूमात दी गई है उससे भी ज़रूर इस्तेफादा कीजिए। और ये देखिए इसकी कलियां किस किस्म से नज़र आती हैं। इसके मस्कन को भी बारीकी से देखिए। कैपेरेसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला सबसे अहम पौधा मैं इसे मानता हूँ। वजह यह है कि तमाम के ही अफ़ाल व ख़वास इस अकेली बेल में आ जाते हैं। और ये बेल दूर से किस किस्म से नज़र आती है उसका भी मवाजना कीजिए। लाल बेल और पीली बेल के वीडियो भी आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, वो भी देखिए। 5 साल पुरानी बेल का तना किस किस्म से नज़र आता है ये भी देखिए। ये काफ़ी खारदार होता है और मंतकी मुहर्रदात की दुनिया में ये कहा जाता है कि जो खारदार शय है वो अक्सर फात ज़हर होती है, मुसफ़्फ़ी खून भी होती है, तो उसका भी जायज़ा लीजिए। इसके पत्ते सुखाकर दवान इस्तेमाल किए जाते हैं, लिहाजा पत्तों की जसामत का अंदाज़ा आप पैमाइश पट्टी की बिना पर लगा सकते हैं। तकरीबन 5.5 सेंटीमीटर के ये पत्ते हैं और पुष्ट की जानिब से कुछ इस किस्म से नज़र आते हैं। इन पत्तों की जो नोक है उसको भी बारीकी से देखिए। अक्सर इस नोक पर कांटा लगा हुआ होता है, लेकिन फिलहाल मौसमी एतबार से फरवरी में ये कांटा झड़ गया है। और ये देखिए बारिश के मौसम की जो हालत होती है उस वक्त के अगर आप पत्ते देखेंगे तो महसूस करेंगे कि पत्ते की नोक पर कांटा है। और ये देखिए किस किस्म से चमकीले किस्म के इसके पत्ते होते हैं। और दोबारा उस नोक का जायजा लीजिए और इसके मस्कन का भी आप लोग अंदाजा लगाइए। ये ड्राई डेसिडियस लैंड में अक्सर पाया जाता है। इस बेल के बहुत से हिस्सों पर कांटे होते हैं और कांटों के बीच से ही इसकी शाख निकलती है या इसके पत्ते भी निकलते हैं। लिहाजा ये भी इसकी मुतफरिक शनाख्त है कि शाख के शुरुआती हिस्से में 2 कांटे होते हैं और फिर उस पर से शाख निकलती है और शाखों पर फिर पत्ते और फल वगैरह लगते हैं। तो ये देखिए शाख किस किस्म से निकल रही है। बार बार उसकी तस्दीक करने की कोशिश कीजिए। इन कांटों की बिना पर ही इसका एक नाम व्याघ्रनखी है, यानी शेर के नाखून की तरह ये कांटे नजर आते हैं, लिहाजा इसका नाम व्याघ्रनखी रख दिया गया है। और ये देखिए इसकी कलियां किस किस्म से होती हैं। फरवरी में इसे कलियां लगने लगती हैं और जून जुलाई अगस्त में इसे फल लगते हैं। तो इन कलियों को देखिए और इनकी जसामत का भी अंदाज़ा लगाइए। ये कलियां जब फूलों में तब्दील होती हैं तो कुछ इस किस्म से इसके फूल नज़र आते हैं। ये इसके ताज़ा फूल हैं। 24 घंटे बाद ये फूलों का रंग बदल जाता है और ये तकरीबन गहरे गुलाबी रंग के या हल्के गुलाबी रंग के हो जाते हैं। अब फूलों की जसामत का अंदाज़ा लगाइए। ये फूल तकरीबन 8 सेंटीमीटर के हैं और इन पर 24 घंटे गुजर गए हैं, लिहाजा इनका रंग सफ़ेद से गहरा गुलाबी हो गया है। तो ये देखिए सूखे फूल किस किस्म से नज़र आते हैं। ये इसकी बैज़ादानी है और कलियां और फूल और बाकी के हिस्से और जो कांटे हैं उनको भी देखिए किस किस्म से इसकी बैज़ादानी और ज़ीरे हैं, उनका भी मुआयना कीजिए। बारीकी से देखने की कोशिश कीजिए। चूँकि ये बेल अद्वियाती दुनिया में काफ़ी अहम अफ़ाल व ख़वास की हामिल है, लिहाजा इन फूलों की बुनियाद पर भी इसकी शनाख्त करने की कोशिश कीजिए। और इसकी जो पंखड़ियां हैं वो 4 की तादाद में किस किस्म से नज़र आती है वो भी देखिए। बारिश में इसे फल लगने लगते हैं जिन्हें कच्ची हालत में पकाकर भी खाया जाता है। खासतौर पर चांद की तारीखों में 11वीं शब में इन फलों को पकाकर खाने का एक रिवाज है। ऐसा माना जाता है कि इन फलों के इस्तेमाल से ज़िक़ुन नफ़स के मरीजों में काफ़ी फ़ायदा मिलता है, लिहाजा इन फलों को भी बारीकी से देखिए। दूर से देखने पर दरख्तों पर ये फल किस किस्म से लगे हुए हैं इसका भी जायज़ा लीजिए और इन शाखों पर जो कांटे वगैरह है उसका भी मुआयना कीजिए। तो दूर से ये फल कुछ इस किस्म से नज़र आते हैं और बारीकी से अगर आप इन फलों को देखेंगे तो पाएंगे कि इसकी जसामत तकरीबन 5 सेंटीमीटर के आसपास है। लीमू की तरह ये कच्चे फल नजर आ रहे हैं और इनके ऊपर एक चोंच नुमा साख्त है।
इसी साख्त की बुनियाद पर हम दूसरी किस्मों से इस किस्म की तफरीक कर सकते हैं। पकने पर इन फलों का रंग बदल जाता है, जाफरानी रंग के ये फल हो जाते हैं, जबकि जो दूसरी किस्म है कैपेरिस ग्रैंडिस, उसके जो फल हैं वो गुलाबी रंग के होते हैं। तो इसलिए इन दोनों किस्मों में भी मवाजना करने की आप लोग कोशिश कीजिए। इन फलों की जसामत का अंदाजा पकी हुई हालत में भी आप पैमाइश पट्टी की बुनियाद पर लगा सकते हैं। तकरीबन 5 सेंटीमीटर के ये पके हुए फल हैं और इनके अफालो खवास और दीगर मालूमात आपकी स्क्रीन पर लिख कर आएगी। फलों का तराशा लेने पर ये कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। इन पकने पर इनका जायका जो है मीठे कड़वे किस्म का हो जाता है, लिहाजा बारीकी से हर हिस्से को देखिए और मेरी ये बात याद रखिए कि ये जो पौधा है कैपेरेसी खानदान का सबसे अहम पौधा है, क्योंकि इसमें तमाम ही कैपेरेसी फैमिली की जितने भी अद्वियाती पौधे हैं तमाम के ही अफाल व खवास अकेली बेल में पाए जाते हैं। इसके बीजों को देखिए, तकरीबन आधा सेंटीमीटर के ये बीज है और इसके हर हिस्से को इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, बिलखुसूस इसके पत्ते, इसकी जड़ और इसकी छाल।